कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक का पहला पाठ है बच्चों, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। और इस पाठ से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हैं और उनके उत्तर हैं, इस वीडियो में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, कंपटीशन की दृष्टि से भी अच्छा है। कक्षा 10 में पढ़ने वाले स्टूडेंट भी जरूर देखें पूरा वीडियो, और पहली बार चैनल पर तो सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक और शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। तो शुरू करते हैं बच्चों। पहला प्रश्न देखिए, नेपोलियन की संहिता का निर्माण हुआ था। तो बच्चों देखो, नेपोलियन की संहिता का जो निर्माण हुआ था वो आपको याद रखना है 1804 ईस्वी में हुआ था। दूसरा प्रश्न देखो बच्चों, जाल वेराइन नामक शुल्क संघ की स्थापना कब हुई। तो बच्चों आपको याद रखना है, जाल वेराइन नामक जो शुल्क है संघ है, इसकी स्थापना 1834 ईस्वी में हुई थी। द उत्तर सही है। तीसरा है, वियना सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो इसका भी साल पूछा है बच्चों। तो ये जो वियना सम्मेलन है यह 1815 ईस्वी में आयोजित किया गया था। आपको ए उत्तर देखना है। चौथा है, जर्मनी में राष्ट्र राज्य के निर्माण की प्रक्रिया का जनक था। तो बच्चों देखिए, जर्मनी में राष्ट्र राज्य के निर्माण की प्रक्रिया का जो जनक था वो था ऑटो वान बिस्मार्क। ये उत्तर है बच्चों से। पांचवा है, काबूर कौन था। बच्चों काबूर जो है यह सार्डिनिया पिडमांट का प्रधानमंत्री था। तो आपको याद रखना है, काबूर सार्डिनिया पिडमांट का प्रधानमंत्री था। छठा देखिए बच्चों, यूरोप में राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति कौन सी घटना में दिखाई दी। तो बच्चों इसमें आपको याद रखना है, फ्रांसीसी क्रांति में। यानी यूरोप में जो राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति है यह फ्रांसीसी क्रांति की घटना में दिखाई दी थी। बच्चों आगे देखिए, सातवां प्रश्न, हंगरी में आधे लोग कौन सी भाषा बोलते थे। तो बच्चों देखिए, हंगरी में आधे लोग जो है वो मैग्यार भाषा बोलते थे। ब उत्तर सही है। आठवां देखो, यंग इटली की स्थापना किसने की थी। तो यंग इटली की जो स्थापना है बच्चों ये की थी जोसेपी मेस्नी ने। तो द उत्तर सही है, ये आप देख लें। अगला देखिए, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। यह टिप्पणी किसने की थी। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। तो इसका उत्तर आपको याद रखना, ये टिप्पणी की थी मेटरनिख ने। स उत्तर सही है। अगला है, पेपल राज्य इटली में कब सम्मिलित हुए। तो पेपल राज्य इटली में बच्चों 1870 ईस्वी में सम्मिलित हुए थे। द उत्तर सही है। देखिए बच्चों, जर्मन बलूत किसका प्रतीक है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मॉडल पेपर 2021-22 में आ चुका है। तो जर्मन बलूत यह किसका प्रतीक है, यहाँ पूछा गया है। तो बच्चों आपको याद रखना है, यह बहादुरी का प्रतीक है। 12वां देखिए बच्चों, फ्रांसीसी क्रांति के फलस्वरूप फ्रांसीसी प्रभुसत्ता केंद्रित हो गई। तो फ्रांसीसी क्रांति के फलस्वरूप जो फ्रांसीसी प्रभुसत्ता है बच्चों यह नागरिकों में केंद्रित हो गई थी। द उत्तर सही है। अगला प्रश्न देखो बच्चों, 13वां, यूरोपीय महाद्वीप में औद्योगिक उत्पादन एवं व्यापार में वृद्धि होने से विभिन्न शहरों में जिस नए वर्ग का जन्म हुआ वह था। तो बच्चों ये जो नया वर्ग था यह आपको याद रखना है, वाणिज्यिक वर्ग था। ब उत्तर सही है। अगला देखो बच्चों, फ्रांस की जिस क्रांति के फलस्वरूप गणतंत्र की स्थापना ही वह थी। तो वह बच्चों यहाँ साल दे रखा है, तो आपको ध्यान रखना है 1848 ईस्वी में। फ्रांस की जिस क्रांति के फलस्वरूप गणतंत्र की स्थापना हुई वह हुई थी 1848 ईस्वी में हुई थी। अगला है, 19वीं सदी में यूरोप के राज्यों के जिस वर्ग में राष्ट्रीय एकता के विचार लोकप्रिय हुए वह था। तो बच्चों वह मध्य वर्ग था जिसके फलस्वरूप राष्ट्रीय एकता के विचार लोकप्रिय हुए थे। द उत्तर सही है। 16वां है, 19वीं सदी के प्रारंभ में राष्ट्रीय एकता से संबंधित विचार किस राजनीतिक विचारधारा से जुड़े थे। तो बच्चों ये जो राजनीतिक विचारधारा से जुड़े थे पूछ रहा है, संबंधित विचार। तो राष्ट्रीय एकता संबंधित जो विचार थे ये किससे जुड़े हुए थे। तो हमें याद रखना है ये उदारवाद की विचारधारा से जुड़े थे। तो बच्चों इसका ब उत्तर सही है। 17वां देखिए, 19वीं सदी के यूरोप में उदारवादी पक्ष में नहीं थे। बच्चों यहाँ पर पूछा उदारवादी पक्ष में नहीं थे। तो बच्चों संपत्तिवान सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार देने के पक्ष में थे, निरंकुश शासन की समाप्ति के पक्ष में थे,
पादरी वर्ग के विशेष अधिकारों की समाप्ति के पक्ष में थे। तो बच्चों इसका ए उत्तर सही है। महिलाओं को मताधिकार देने के पक्ष में नहीं थे, इसमें नहीं पूछा है बच्चों, तो ए उत्तर सही है। अगला देखिए 18वां प्रश्न। 1815 में नेपोलियन की हार के बाद यूरोपीय सरकारें किस भावना से प्रेरित थी? 1815 में जो नेपोलियन की हार हो गई तो इसके बाद यूरोपीय सरकारें हैं बच्चों, यह रूढ़िवादी भावना से प्रेरित थी। तो आपको सही उत्तर सही है। तो रूढ़िवादी भावना से प्रेरित थी, ये सही है। अगला देखो, यूरोप में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की प्रगति से यूनानियों का आज़ादी के लिए संघर्ष प्रारंभ हो गया था। तो ये 1821 ईस्वी में आज़ादी के लिए संघर्ष प्रारंभ हो गया था बच्चों, ब उत्तर सही है। अगला देख लेते हैं। देखिए बच्चों 20वां, 1832 की कुस्तुनतुनिया की संधि ने किस देश को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी? तो बच्चों बहुत अच्छा प्रश्न है। तो यहाँ इसका उत्तर होगा स, यूनान को। 1832 में कुस्तुनतुनिया की संधि हुई थी, इसमें यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी गई। 21वां देखो, 18 जनवरी 1871 को वर्साय के महल में प्रशा के महत्वपूर्ण मंत्रियों की सभा ने किसके नेतृत्व में नए जर्मन राज्य की या साम्राज्य की घोषणा की थी? तो बच्चों देखिए इसका उत्तर ए है, काइजर विलियम प्रथम। वर्साय के महल में 18 जनवरी 1871 को प्रशा के महत्वपूर्ण मंत्रियों की सभा हुई थी, और ये किसके नेतृत्व में हुई थी बच्चों? काइजर विलियम प्रथम के नेतृत्व में, और इन्होंने नए जर्मन साम्राज्य की घोषणा की थी। अगला देखो, जर्मेनिया किस राष्ट्र का रूपक बन गई थी? 12वीं शिक्षा बोर्ड 2022 मार्चों का प्रश्न है। तो बच्चों आपको याद रखना है जर्मनी। जर्मेनिया किस राष्ट्र का रूपक बन गई थी? जर्मनी। स उत्तर सही है। और लास्ट प्रश्न देख लेते हैं बच्चों, उगते सूर्य की किरणें निम्न में से किसका प्रतीक है? तो बच्चों उगते सूर्य की किरणें यह एक नए युग का सूत्रपात का प्रतीक है। द उत्तर सही है। 2022 में आ चुका है प्रश्न, तो इसका उत्तर द सही है बच्चों। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपके पास वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके।